श्याम, अभी तक मैंने आपको 46 दिन के विवरण बताए और आज 47वां दिन था। हम सिसका जंगल के जस्ट पहले एक मंदिर में रात्रि विश्राम किए और सुबह उठ करके नहा धो करके हम बाहर नाश्ता करने के लिए आए। तो वहाँ गायों की तादाद तो कम थी, लेकिन गाय भी थी। लेकिन सुबह पहले बंदरों की तादाद बहुत थी। हमने वहीं 25-50 मीटर दूर पे ही होटल था, वहाँ चाय नाश्ता किया और चाय नाश्ता करने के बाद बंदरों को केले वगैरह खिलाए। बड़ा ही आनंद आया। तब तक रोशनी हो गई थी। तो रोशनी हो गई तो हम लोगों ने वहाँ से अब निकलना उचित समझा। वहाँ से पूछा, उन्होंने कहा अब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अब रोशनी हो गई है, अब आप आराम से जा सकते हैं। फिर हमने आया, हमारा निशान लिया और हम चल दिए। वो जंगल करीब करीब 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर अप्रोक्स में वो जंगल था। उसमें हमें बारहसिंगा, बंदरों की तो तादाद अनगिनत थी, बारहसिंगा भी मिले, कुछ दूसरे जानवर भी मिले। शेर हमें देखने को नहीं मिला। लोग कहते हैं कि शेर भी कई बार रोड पे आ जाते हैं, लेकिन हमें देखने को नहीं मिला। और जैसे हम पैदल रोड पे चल रहे थे तो कई जानवर उस रोड पे भी खड़े थे, लेकिन किसी ने भी हमें कोई क्षति पहुंचाई हो या हमने उनको कुछ बोलना पड़ा हो, ऐसा कुछ भी हमें नहीं लगा। जैसे ये आम बात थी उनके लिए कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पैदल लोग कम थे उस रोड पे, पैदल हम दो थे या कोई इक्का दुक्का दिख जाता था तो दिख जाता था। गाड़ी घोड़े, साइकिल रिक्शा, साइकिल गाड़ी घोड़ा, बस यही सब ज़्यादा थी। हमने वहाँ काफ़ी फ़ोटो वगैरह भी खींची, अलग अलग पोर्शन की फ़ोटो खींची। करीब करीब 7-8 तरह के जानवर हमें देखने को मिले। हिरन देखने को मिले, बारहसिंगा देखने को मिले, छोटी जाति के जानवर हमें बहुत देखने को मिले, लेकिन बड़ी प्रणाली का जाति हमें उस जगह पे नहीं दिखा। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ जीव, जिसको हम लोग सफारी बोलते हैं, जो जंगल में घुमाने जाते हैं, वो लोग भी वहाँ जा रहे थे। तो उन्होंने रोक के भी हमसे पूछा, क्या बात है आप लोग? हम लोग बोला ऐसे ऐसे हम लोग पैदल यात्री हैं और ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग जा रहे हैं अंदर के अंदर में सिसका सफारी में, और अंदर में काफ़ी अंदर में जा कर के जंगल में शेर वगैरह रहते हैं। ये हम लोग का काम है, हम लोग वहाँ जा कर के इनको पर्यटक को घुमा के लाते हैं। तो हमारे इच्छा भी थी कि हम भी जाके देख सके, लेकिन हमारा मकसद एक ही था कि पहले खाटू, उसके बाद कुछ। मालूम नहीं ज़िंदगी में कभी ठाकुर फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम डाक निशान जो लेके जाते हैं वो पूरा हाईवे से लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बस गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। और जिस रास्ते से अलवर डिस्ट्रिक्ट में गए थे वो एक्यूरेट रास्ता ध्यान नहीं है, लेकिन बस ये मालूम है कुछ एक रास्ते ऐसे थे जहाँ से हम बड़ी बसें नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमने पैदल का रास्ता मारा था। और इस तरह करते करते दोपहर 12-1 बजे तक हम 2 बजे तक जंगल पार कर गए। उसमें सिसका सफारी का जंगल आया, एक आमरा का बास बोल के भी आया, फिर थांगा जी बोले, थाना जी बोले, ऐसे एक जगह आई जहाँ पर हम लोगों ने कुछ खाया। खा करके वहीं पर हमें एक विश्राम की जगह भी मिल गई थी, हमने वहाँ विश्राम किया। और यहाँ से अब हमारा करीब करीब 15-15, 30-40 किलोमीटर रिंगस बचा था, और आज हमारा 47वां दिन था। तो हमारे पास 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 7 दिन बचे हुए थे और किलोमीटर बचे थे 40। तो हम लोगों ने कोई हड़बड़ी नहीं की, क्योंकि जगह मिल गई थी। क्योंकि हमें मालूम था हम कितना भी स्लो चलेंगे हम 50-51 दिन में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ थांगा जी में जगह मिल गई थी, तो वहीं पर हमने, क्योंकि खाने की भी व्यवस्था थी, तो हमने रात्रि विश्राम वहीं करना उचित समझा। और 47वें दिन की रात सिसका जंगल को पार करके करीब हम 12-13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर चल चुके थे। वहाँ हमने रात्रि विश्राम भी किया, और इस तरह 47वें दिन की रात हमारी थांगा जी में गुजरी। 48वें दिन की बात कल मैं आपको नई वीडियो में बताऊंगा। जय जय श्री श्याम।